जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गुस्से एवं दुखद खबर है पूरे देश के लिए। जहां एक तरफ पूरी दुनिया सहित भारत पूरा लॉकडाउन है, जिसमें अरबों अरबों का नुकसान हो रहा है। कई सारे संस्थान और व्यक्ति करोड़ों करोड़ों के दान दे रहे हैं ये कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए एवं इसको पराजित करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसे फेल करने के लिए साजिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, निजामुद्दीन का ये घटना, इसमें हजारों हजारों लोग शामिल थे मरकज में, और न कि सिर्फ शामिल थे बल्कि उसमें कोरोना पॉजिटिव थे। देश विदेश के हजारों लोग शामिल थे और वहां से पूरे देश में फैल गए। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि मधुबनी जिला, जहां से मैं हूं, मधुबनी जिला तक फैल गए और ये पूरी भारत में फैल गए। आप ये तर्क ये दे सकते हैं कि ये इसका तो कार्यक्रम 13 और 15 मार्च को ही था। ये लोग उसके बाद लॉकडाउन में फंस गए, तो फिर ये अलग अलग जगहों पर पहुंचे कैसे? चलिए, वो पहले भी पहुंच गए होंगे तो ठीक है। मान लीजिए कि जैसे उन लोगों का कहना है कि कई धर्म स्थानों पर लोग फंसे हुए हैं, चाहे कामगार फंसे हुए हैं, और इसी तरह से ये लोग भी फंस गए। ठीक है, आपका ये बात सही कि अगर फंस गए, तो मैं बताता हूं कि उस मौलाना का ऑडियो रिकॉर्डिंग जो विभिन्न टीवी चैनल पर, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत पर चल रहा है, 45 मिनट का ऑडियो क्लिप, उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि आप लोग ना तो डॉक्टर का मानिए न सरकार का मानिए। अगर को आपको बीमारी से अगर मौत हो जाती है तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद सबसे अच्छा जगह है मरने के लिए। कि यह बहकाना नहीं हुआ? क्या वास्तव में कुरान में ऐसा लिखा हुआ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। इसके दूसरी तरफ हिंदू के बहुत सारे धर्मगुरु ये बयान देते हैं कि आप अपने घर में रहिए, गीता का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन अपने घर में ही रहिए। आपको मालूम होगा कि भारत में बहुत सारे हिंदू के धर्म तीर्थ स्थान, जहां लाखों लाखों लोग हर दिन दर्शन करते थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। बहुत सारे टीवी चैनल पर, धार्मिक चैनल पर आस्था, संस्कार, सत्संग पर लाइव प्रोग्राम होता था, वो सारे प्रोग्राम बंद कर दिए गए। उसमें लाखों लोग हर रोज शामिल होते थे। धर्मगुरु के नाम मैं हिंदू के बता दूं तो नाम लेकर बताऊंगा, मुरारी बापू उदाहरण के लिए, कि इसका वीडियो, इनके वीडियो बहुत सारे चैनल पर चल रहे हैं और वो स्पष्ट रूप से बताए हैं कि अपने घरों में रहे, भजन करे, कीर्तन करे। उसके विपरीत इनके धर्मगुरु इस तरह के बात करते हैं। क्या वास्तव में इनके धर्म में ये बात लिखा हुआ है? इनका जो धर्म स्थान, मूल धर्म स्थान मुसलमानों का है सऊदी अरब, वहां के मक्का मस्जिद कर दिया गया है। बहुत सारे मुस्लिम देश है, सभी मस्जिद बंद कर दिए गए हैं। लेकिन उनके लिए क्या दूसरा कुरान है या दूसरा इस्लाम है? ये बात कुरान में भी लिखा है, जो बात गीता में लिखा है। मैं नहीं मानता कि दोनों में फर्क है। और एक मैं मौलाना का ही वीडियो मैं दिखाता हूं, जो मैं स्पष्ट रूप से क्या बोल रहे हैं। क्या आपात स्थिति में, जैसे हिंदू को मंदिर में तो जाना चाहिए, लेकिन जब आपात स्थिति हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर में जाए। आप घर से ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुसलमान के लिए आप मस्जिद, आपको नमाज पढ़ने से कोई मना नहीं करता, लेकिन जब आपात स्थिति है तो अपने घर में पढ़िए। और ये बात कुरान में भी लिखा है और इस मौलाना इस बात की पुष्टि करते हैं। आइए हम इस वीडियो को दिखाते हैं। जिसको कुछ मालूम नहीं है वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। अपने घर में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, उसे चिंता पड़ी है कि सऊदी अरब में नमाज पर पाबंदी होगी। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे कुछ मालूम भी है? तू बैठ करके जो व्हाट्सएप पर फैला रहा है कि सऊदी अरब के अंदर लोग जो है अल्लाह से डरना उन्होंने छोड़ दिया, उनके दिल में ईमान की कमी है, उनके दिल में तवक्कुल की कमी है, तुझे कुछ मालूम है? वहां वो उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी पूरी जिंदगियां कुरान और हदीस के मुताले में गुजरी हैं, और उन उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फतवा दिया है, और माफ कीजिए, नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई है, मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाई है। अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है, जब आंधी चल रही हो, बारिश बहुत तेज हो रही हो, तूफानी रात हो, नबी ने इजाजत दी है कि मस्जिद के अंदर जो है जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अजान की जगह ऐलान कर दो, सल्लू फी रिहालिकुम, अपने अपने घर में नमाज पढ़ लो और अपने घर में नमाज पढ़ो। बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है, मरने का खतरा तो नहीं है, ज्यादा खतरा है कपड़े गंदे हो जाएंगे, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जब जिस्मानी खतरा है, कपड़े के खराब होने का खतरा है, और वहां नबी ने इजाजत दी है कि घर में नमाज पढ़ सकते हो, तो यहां तो जान का खतरा है। और अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, आपने फरमाया
इज़ा वक़अत ताऊन बिअर्ज़िन, जब किसी जगह ताऊन की बीमारी फैल जाए, फला तदखुलूहा, तो तुम वहां मत जाओ। जब किसी जगह ताऊन की बीमारी फैल जाए तो तुम वहां मत जाओ। वइज़ा वक़ा व अंतुम बिहा, और तुम्हारे इलाके में अगर ताऊन की बीमारी आ जाए, फला तखरुजू मिनहा, तो अपना इलाका छोड़ के मत जाओ। ये 1400 साल पहले नबी की हदीस बता रही है कि बीमारियां जो होती हैं वो मुताद्दी होती हैं, बास बीमारियां एक दूसरे को फैलती हैं, एक दूसरा कोई इंफेक्शन होता है, एहतियात करनी चाहिए। नबी कह रहे हैं एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यूरिदन्न मुमरिजुन अला मुसिहिन, अगर तुम्हारा कोई ऊंट बीमार है तो अच्छे ऊंटों के साथ उसको मत रखो, वरना सारे ऊंट बीमार हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फर्र मिनल मजजूमी फिरारक मिनल असद, अगर किसी को जुज़ाम की बीमारी हो जाए तो उससे दूर भागो जैसे तुम शेर को देख करके दूर भागते हो। ये नबी ने जो हदीसें बताई क्यों बताई हैं? क्या ईमान कमजोर होने के लिए सब नबी ने बताया? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान का यह मतलब नहीं कि अपनी जान को जोखिम में डाला जाए। हमारी शरीयत अगर यह कहती है कि जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आओ, तो हमारी शरीयत यह भी कहती है कि नमाज पढ़ लो और जाकर के रोजी रोटी तलाश करो, अपने कारोबार में लग जाओ। यह नहीं कहा हमारी शरीयत ने मस्जिद में आओ और अल्लाह के आगे अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह तुमको रोजी तुम्हारे घर में पहुंचा देगा। अल्लाह रज़्ज़ाक है, लेकिन रोजी तुम्हारे घर में तब पहुंचाएगा जब तुम मेहनत करोगे, काम करोगे। असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। लेकिन अब हमारे यहां चूंकि हर आदमी के पास व्हाट्सएप है, हर आदमी के पास फेसबुक है, हर आदमी लिखना जानता है, कुछ भी लिख दो, सऊदी अरब को गाली दे दो, उलमा को गाली दे दो, कुछ भी लिख दो। अल्लाह के नबी ने कयामत की एक निशानी यह भी बताई कि घटिया लोग जो एक टाइम की नमाज अपने घर में नहीं पढ़ता, उसे फिक्र इस बात की सऊदिया में नमाज नहीं हो रही है। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे मुल्क में स्कूल बंद हुए, तेरी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, तू कुछ कर सकता है क्या? हर इलाके और हर मुल्क की जो हुकूमत होती है वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बंदोबस्त करती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमारे मुल्क में भी हालात सीरियस हो गए तो हमारे मुल्क में भी हुकूमत ये कानून नाफिज कर सकती है कि कहीं नमाज भी पढ़ने के लिए आप अपने मस्जिदों में इकट्ठा मत हो और आपको मानना पड़ेगा। तो हर आदमी को जरूरी नहीं कि हर मामले में अपनी टांग अड़ाए और हर चीज में बात करे। आदमी उसी मामले में बोले जिस मामले का एक्सपर्ट हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि घटिया लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जिनके पास न इल्म है, न सलाहियत है, न बोलने की अकल है, वो बातें करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद ये बात तो सिद्ध हो जाता है कि बहुत सारे लोग भारत को तोड़ने के लिए, उकसाने के लिए, सिर्फ भारत में ही इस तरह की बात क्यों होता है? आज अपना षड्यंत्र रचते रहते हैं, कभी एनआरसी के नाम पर, तो कभी कुछ के नाम पर, तो कभी कुछ के नाम पे। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि सिर्फ निवेदन करने से काम नहीं होगा। निवेदन मानने वाले ये नहीं है, निवेदन मानव के लिए होता है। अगर बैल को खेतों में चलाना है तो डंडे की आवश्यकता होती है। मोदी जी कुछ इस तरह के या तो कार्रवाई कीजिए या नहीं तो कानून लाइए जिससे ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें जो मोदी जी तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।